कीधो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देख्यहु अति असंख्य सठ तोही। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड की चौपाई में 186वीं पंक्ति। कथा उस समय की है कि जब हनुमान जी महाराज माता जानकी जी का पता करने के लिए समुद्र पार कर रावण के किले में लंका में पहुंचकर विभीषण जी से मिलकर माँ जानकी जी से मिलकर माँ जानकी जी का हालचाल पूछकर उनको सकुशल जान करके फिर अंत में हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं कि क्यों ना अब रावण से मिल लिया जाए और उसके बारे में जाना जाए कि आखिर वो कितना बलशाली है, उसके पास सेना कैसी है और उसको ये भी बता दिया जाए कि मैं कौन हूँ। इस उद्देश्य से हनुमान जी महाराज रावण की बगिये में जाते हैं और उधर जाकर के रावण की बहुत सारी सेनाओं को मार देते हैं और रावण के छोटे बेटे अक्षय कुमार को भी मार देते हैं। और अंत में जब मेघनाद आता है तो हनुमान जी महाराज खुद ही स्वयं बंध करके उसके साथ रावण की सभा में जाते हैं। और जब रावण की सभा में हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं तो उधर देखते हैं कि गजब रावण की सभा की शोभा का वर्णन, उसके प्रभुता ऐश्वर्य का वर्णन। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भाई उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये भी देखते हैं हनुमान जी महाराज कि रावण की सभा में तो सभी दिशाओं की रक्षा करने वाले जो देवता हैं वो सब हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। और इतने तेज को देखकर हनुमान जी महाराज वहां अकेले निडर होकर के बिंदास होकर के खड़े हैं। और ऐसे ही दशा को देख करके रावण हनुमान जी महाराज को तो पहले कुछ दुर्वचन कह करके खूब हंसता है, लेकिन अचानक जब उसको याद आता है कि इसने तो मेरे बेटे को मार दिया है तो फिर से विषाद दुख में चला जाता है। और उसके बाद रावण हनुमान जी महाराज से कहता है कि तू कौन है और किसके बल पर बगिया को उजाड़ करके नष्ट कर दिया है। इसी के बाद की कथा इस पंक्ति में वर्णित है कि मतलब क्या या फिर करना। धौ का मतलब कभी या फिर धौंस जमाना मतलब अपने बल को दिखाना भी है। श्रवण मतलब कानों से, सुनहि मतलब सुनना, नहीं मतलब नहीं, मोहि मतलब मुझे, देख्यों मतलब देखना, अति मतलब अत्यंत, असंग मतलब निडर निर्भय, सठ मतलब मूर्ख, तोही मतलब तुझे। देखिए चौपाई का अर्थ क्या है कि रावण हनुमान जी महाराज से और क्या कहता है कि धो श्रवण सुनहि नहीं मोही, क्या कभी मुझे कानों से नहीं सुना, देखो अति असंख्य सठ तो ही, तुझे अत्यंत निडर देख रहा हूं, तेरे अंदर तो भय नाम मात्र का नहीं है। ऐसा कहते हुए रावण हनुमान जी महाराज से और क्या कहता है वह इसके आगे की पंक्ति में देखते हैं। जय सिया राम, जय हिंद।